Hello and welcome all of you on my YouTube channel. Are you ready to learn mathematics with Dilip Suter? So just be ready, we are going to learn. आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.7 जो है उसके बेसिकली रिमेनिंग जो टू सम्स है आई मीन के 11 और 13 वो हम डिस्कस करेंगे. देन देयर विल बी द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.7. अब जो 11 नंबर सम है वो हमें गिवन है 4 पावर m इंटू 15 पावर 4m माइनस 2n प्लस 1 इंटू 9 पावर n माइनस 2m होल अपॉन 10 पावर 2m इंटू 25 पावर m माइनस n. This is the sum which has been given and we have to simplify this sum. अब इस सम को सिंप्लीफाई करने के लिए बेसिकली आपको करना ये है कि जब भी आपको नंबर्स गिवन होंगे तो सबसे पहले उन नंबर्स के आप फैक्टर्स फाइंड कर लें और उनको अगर पावर में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उनको पावर में कन्वर्ट कर दें. इफ दे आर नॉट गोइंग टू कन्वर्टेड इन द पावर देन राइट द फैक्टर्स ऑफ दोज नंबर. तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 4 है. 4 के आपको पता है कि 4 के जो फैक्टर्स है वो है 2 इंटू 2. तो पावर में मैंने लिखा है 2 पावर 2 होल पावर m सेम. 15 के क्या फैक्टर्स है 15 जो है उसके फैक्टर्स है 3 एंड 5. तो मैंने लिखा है 3 इंटू 5 होल पावर जो बेसिकली 15 का पावर है वो उनके फैक्टर्स का होल पावर होगा 4m माइनस 2n प्लस 1 इंटू. अब 9 के क्या फैक्टर्स है 9 के फैक्टर्स बेसिकली देयर आर 2 3 यानी कि 3 इंटू 3 तो होगा इसको पावर में लिखेंगे हम 3 स्क्वायर और होल पावर जो बेसिकली 9 पे पावर गिवन है वही लिखेंगे n माइनस 2n होल अपॉन 10 के क्या फैक्टर्स है 10 के फैक्टर्स है 2 इंटू 5 होल पावर वही देंगे जो हमें 10 पे पावर गिवन है वही होल पावर दिया जाएगा. उसके बाद वी हैव 25 के फैक्टर्स है 5 इंटू 5 यानी कि उसको पावर में लिखेंगे 5 स्क्वायर होल पावर m माइनस n. अब आपको पता है कि जब भी पावर पे पावर होगा तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे. तो यहां पर 2 इंटू m करेंगे इट वुड बी 2 पावर हो जाएगा 2m. और जब हमारे ब्रैकेट में टर्म्स मल्टीप्लाइड है तो होल पावर का मकसद है वो होल पावर दोनों नंबर दोनों फैक्टर्स के साथ लिया जाएगा. सो मैंने लिखा है 3 पे पावर हो जाएगा 4m माइनस 2n प्लस 1 और 5 पे भी बेसिकली सेम पावर होगा 4m माइनस 2n प्लस 1. और यहां पर अब चेक करें देयर इज ए होल पावर तो ये 2 जो है ना ये बेसिकली दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो 2 इंटू n इट वुड बी 2n माइनस के सिंबल सेम 2 इंटू 2m इट वुड बी यू विल से सर इट वुड बी 4m. अपान में आ जाओ होल अपान में 2 इंटू 5 होल पावर 2m है तो इसका मकसद है ये पावर दोनों टर्म्स के साथ लिया जाएगा 2 पावर 2m इंटू 5 पावर 2m. और यहां पर आप चेक करें कि पावर पे पावर है देयर इज ए होल पावर तो ये 2 जो है ना वो बेसिकली m और n दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो इट वुड बी 5 पावर हो जाएगा 2m माइनस 2n. अब आप चेक करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेसिकली आपका बेस और पावर अगर सेम है तो उनको आप डायरेक्टली कैंसिल कर लो. तो यहां पर 2 पावर 2m और 2 पावर 2m दिस इज गोइंग टू बी कैंसिल्ड. ये कैंसिल हो जाएगा इसका आंसर 1 आएगा. 1 आप लिखो या ना लिखो अंडरस्टूड है. अब आप न्यूमरेटर में चेक करो कि देयर इज ए 3 ओवर हेयर एंड 3 इज आल्सो ओवर हेयर एंड देयर इज ए मल्टीप्लीकेशन इन बिटवीन दीज टू बेसेस. आपको पता है कि जब बेस सेम होगा तो बेस को आप एक बार लिखोगे और पावर्स को हम ऐड करेंगे. और जब भी पावर्स को ऐड किया जाएगा तो उनकी सिंबल उनमें जो टर्म्स होंगे उनकी सिंबल तो चेंज होगी नहीं. तो दिस इज द पावर दैट इज ऑफ फर्स्ट 3 आई मीन कि ये जो पावर है ये पहले 3 का है 4m माइनस 2n प्लस 1 ऐड करेंगे तो प्लस की साइन आ गई. उसके बाद दूसरे 3 का जो पावर है वही का वही आप लिखें 2n माइनस 4m इंटू 5 एक ही न्यूमरेटर में वही का वही लिखे जो उसका पावर है वही का वही लिखा जाएगा. अपान में अब आप चेक करें देयर इज ए 5 हमारे पास बेसिकली 2 5 है बेस सेम है तो आप बेस को आप एक बार लिखोगे पावर्स को ऐड किया जाएगा 2m इज द पावर ऑफ फर्स्ट 5 और दूसरे का जो पावर है दैट इज 2m माइनस 2n और ऐड करेंगे प्लस की साइन आएगी बिकॉज के दीज बेसेस आर मल्टीप्लाइड. तो आगे आप चेक करें
3 पे जो पावर बचेगा दैट वुड बी, अब आप चेक करें, 4m प्लस का 4m माइनस का कैंसिल होगा, माइनस का 2n प्लस का 2n कैंसिल होगा, तो 3 पे जो रिमेनिंग पावर बचा है दैट इज, यू विल से सर 3 पे जो रिमेनिंग पावर बचा है दैट इज 1, और नीचे जो 5 है इस पे पावर होगा 2m, और 2m कितने हो जाएंगे 4m माइनस 2n, और ये 5 बेसिकली हम सेम का सेम लिखेंगे। सो मूविंग अहेड, 3 पे पावर 1 है, और यहां पर आप चेक करें कि 5 अभी हमारा जो बेस है वो न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, यानी कि देयर इज ए डिवीजन, और जब डिवीजन होगी तो बेस को आप एक बार लिखोगे, पावर्स को सबट्रैक्ट किया जाएगा। सो 5 बेस आपने एक बार लिखा, दिस इज द पावर ऑफ न्यूमरेटर, जो बेसिकली 5 हमारा न्यूमरेटर में है उसका पावर है 4m माइनस 2n प्लस 1। अब ये माइनस की सिंबल इसलिए आई है क्योंकि हमारे बेसिस सेम है और अपान यानी कि डिवीजन में है, और ये जो पावर है ये बेसिकली 5 हमारा वो है जिसका डिनोमिनेटर में पावर है, उसको हम जो है ना बाद में लिखेंगे, दैट वुड बी, आई मीन के उसको इस माइनस सिंबल के बाद में लिखा है मैंने 4m माइनस 2n। अब 3 पावर 1 लिखें या 3 लिखें बात एक ही है, 5 पे पावर क्या होगा, अब ये माइनस की सिंबल जो है ना इससे मल्टीप्लाई कर लें विद द सिंबल्स ऑफ द टर्म्स, प्लस का 4m है, इट वुड बी माइनस 4m, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस का 2n होगा। अब 4m प्लस का 4m माइनस का कैंसिल होगा, माइनस का 2n प्लस का 2n कैंसिल होगा, तो 5 पे जो रिमेनिंग पावर है दैट इज प्लस 1 आप पावर लिखो या ना लिखो अंडरस्टूड है, पावर 1 होता है जो हम लिखें या ना लिखें अंडरस्टूड है, तो रिमेनिंग जो हमें मिला है आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द पावर्स दैट इज 3 इंटू 5, आपको पता है कि 3 5 कितना होगा, इट वुड बी 15। सो 15 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आई मीन के क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसका जो सिंप्लीफाइड आंसर जो है दैट इज 15। मूविंग अहेड, this is the last sum of this video, this exercise 2, now there is 13 sum। अब 13 में आ जाओ, जो हमें एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन विच हैज बीन गिवन, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और हमें सिंप्लीफाइड आंसर लिखना है। तो आपको पता है कि जब भी आपको नंबर्स गिवन होंगे सबसे पहले उन नंबर्स के आप फैक्टर्स कर लें और उनको आप पावर में लिख लें, राइट द फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ पावर। तो 2 पावर 1/3 है, पहले 2 आपको पता है कि प्राइम नंबर है, इसका कोई फैक्टर होगा नहीं, तो मैंने बेसिकली सेम ही लिखा। उसके बाद 12 के आपको पता है फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 हमारा 2 बार है तो इसलिए मैंने लिखा 2 स्क्वायर, 3 1 है तो मैंने 3 लिखा। होल पावर वो देंगे जो हमारा 12 पे पावर है, आई मीन के 1/2 जो है इसको हम होल पावर में देंगे। उसके बाद देयर इज 27 के आपको पता है कि फैक्टर्स जो होंगे वो 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 हमारे 3 है तो लिखेंगे पावर में 3 पावर 3 और होल पावर होगा 1/3 इंटू 5 बेसिकली हमारा जो है दैट इज द प्राइम नंबर, इसका फैक्टर कोई होगा नहीं तो मैंने सेम लिखा है। अब ये डॉट का मकसद है इनटू पढ़ें या इसको टाइम्स पढ़ें या मल्टीप्लाई पढ़ें, बात एक ही है, मैं डॉट की सिंबल दूं या मल्टीप्लीकेशन की सिंबल दूं, बात एक ही है। उसके बाद डिनोमिनेटर में आ जाएं, डिनोमिनेटर में 10 है, 10 के फैक्टर्स होंगे, आप कहोगे सर इट वुड बी 2 इंटू 5, होल पावर वो होगा जो 10 पे पावर आई मीन के 1/2। उसके बाद 4 के फैक्टर्स होंगे, 4 के फैक्टर्स है 2 इंटू 2, यानी कि स्क्वायर में मैंने उसको पावर में डायरेक्टली लिखा है, इट वुड बी स्क्वायर आई मीन के 2 स्क्वायर, होल पावर माइनस 1/3 जो बेसिकली 4 पे पावर है वही दिया जाएगा। उसके बाद 18 की आपको पता है कि फैक्टर्स क्या होंगे, 18 के फैक्टर्स है 2 इंटू 3 यानी कि 2 हमारा 1 है तो मैंने 1 लिखा, 2 3 है तो इसलिए मैंने लिखा है 3 स्क्वायर, होल पावर जो 18 का पावर है वही होल पावर दिया जाएगा आई मीन के 1/2। उसके बाद आपको पता है कि 81 के फैक्टर्स जो होंगे देयर विल बी 4 3 आई मीन के 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 हमारे पास 3 है तो उसको पावर में आप लिखोगे 3 पावर 4, होल पावर आ जाएगा 1/4। अब जो कैंसिल हो रहे हैं बेसिकली पावर पे पावर होगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर 4 4 में कैंसिल होगा, यहां पर 3 3 में कैंसिल होगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें 2 पावर 1/3 सेम है। उसके बाद यू आर चेकिंग कि ये हमारे नंबर्स जो है ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड है और होल पावर है। होल पावर का मकसद ये है कि ये पावर दोनों नंबर्स के साथ लिया जाएगा, तो आप लिखोगे 2 पावर 2 होल पावर 1/2 और 3 पावर पे भी 3 पे भी पावर जो है 1/2 लिया जाएगा, इंटू ये बचेगा 3 आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ दिस पावर देयर विल बी ओनली 3 इंटू 5 पावर 1/2। डिनोमिनेटर में आ जाओ, ये मल्टीप्लाइड है हमारे
तो ये पावर जो होल पावर 1/2 है दोनों के साथ लिया जाएगा, दोनों के साथ मैंने लिया है 2 पावर 1/2 और 5 पावर 1/2 हो जाएगा। और 2 पे पावर यहाँ पर आप चेक करें 2 इंटू -1 होगा -2 और अपान में 3 सेम पावर्स को मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पर जो है ना दोनों नंबर्स मल्टीप्लाइड है, हेयर इन दिस केस होल पावर का मकसद है ये दोनों के साथ लिया जाएगा, 2 पावर 1/2 और 3 पावर 2 होल पावर 1/2 हो जाएगा। और इनटू ये 3 जो है ना पावर कैंसिल हुआ था तो 3 मैंने बेसिकली सेम लिखा है। अब आप चेक करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेसिकली आपका बेस और पावर अगर सेम है दोज टर्म्स विल बी कैंसिल्ड। तो हमारे पास यहां पर जो है ना कैंसिल जो होंगे वो कौन से होंगे, आप चेक करें 5 पावर 1/2 5 पावर 1/2 इट वुड बी कैंसिल्ड। उसके बाद दूसरा आप चेक करें देयर इज 3 इट वुड बी कैंसिल्ड। और उसके बाद जो रिमेनिंग है वो आप लिख लें और उनको आप सिंप्लीफाई करते हैं। 2 पावर 1/3 सेम लिखेंगे, पावर पे पावर है ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा, सो इट वुड बी 2 पावर 1। और उसके बाद 3 पावर 1/2 जो न्यूमरेटर में बचा है वही मैंने लिखा है। अब आप चेक करें यहां 2 पावर 1/2 एक ये पड़ा है और दूसरा 2 पावर 1/2 ये पड़ा है। तो बेस सेम है, आपको पता है कि इनका पावर जो है ना आपस में ऐड किया जाएगा 1/2 और 1/2 यानी हाफ और हाफ कितना होगा, इट वुड बी 1। तो मैंने उसको डायरेक्टली लिख दिया है 2 पावर 1। सो 2 पावर 1 दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ दिस, आई मीन के 2 पावर 1/2 इंटू 2 पावर 1/2। इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे बेस सेम है, पावर से ऐड होंगे 1/2 और 1/2 इनको हम ऐड करेंगे, इट वुड बी 2 पावर 1 लिखूं या मैं 2 लिखूं, बात बेसिकली एक ही है। तो ये 2 आ गया। उसके बाद 2 पावर ये सेम मैंने -3/2 लिखा है। उसके बाद ये कैंसिल होगा, इट वुड बी पावर पे पावर है, पावर मल्टीप्लाई होंगे कैंसिल होगा, तो रिमेनिंग जो बचेगा दैट वुड बी 3। अब आप चेक करें वी हैव सेम बेसिस हमारे पास है और वो मल्टीप्लाइड है। तो जो है ना मल्टीप्लीकेशन में कुछ डिवीजन में वो चेक करते हैं किस तरह से, ये 2 में कैंसिल होगा। तो रिमेनिंग जो बचेगा एक 2 बेस हमारा न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, यानी कि देयर इज ए डिवीजन। एक 3 जो है बेस हमारा न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में है। तो आप कुछ इसको इस तरह से करोगे, इट वुड बी लाइक दिस कि आपका हो जाएगा, इट वुड बी 2 बेस आप एक बार लिखोगे, एक देखो अब न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में दिस वन, ये 2 हमारा कैंसिल हो गया था। तो बेस सेम है, देयर इज ए डिवीजन, तो पावर्स इनके ऐड होंगे 1/3। और यहां पर ये जो पावर है इसका पावर जो है दैट इज ऑफ माइनस, आप चेक कर लें ये हमारा माइनस में है। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/3 प्लस 2/3। और 3 पे पावर आप चेक करें न्यूमरेटर में है हमारा 1/2 और डिनोमिनेटर में पावर नहीं है तो अंडरस्टूड है 1 है, यानी कि 1/2 -1 होगा। अब इसको मैंने कुछ आगे एरो देके यहां पर सिंप्लीफाई किया है, 2 पावर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3 ये हमारे लाइक फ्रैक्शंस है। तो डिनोमिनेटर एक करके लिखा जाएगा और न्यूमरेटर्स जैसे हैं वैसे के वैसे लिखेंगे। 1 + 2 आपको पता होगा 3/3 का आंसर कितना आएगा, इट वुड बी 1। तो इस तरह से 2 पे पावर हो गया 1 और 3 पे पावर मैंने डायरेक्टली कर दिया है। 3 पे पावर देखिए अब क्या है 1/2 -1, यानी कि हाफ हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1 में। तो आपको पता है कि जब प्लस और माइनस के टर्म्स होंगे तो सबसे पहले आप बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 में से हम हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा हाफ। और वो हाफ किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि हमारा जो नंबर जो है माइनस का बड़ा है। तो 1/2 -1 इसका आंसर आ गया -1/2। अब माइनस का पावर आपको रखना नहीं है, इसको हम प्लस में किस तरह से करेंगे, ये 3 पावर -1/2 ये डिनोमिनेटर में जाएगा। और आपको पता है कि किसी भी नंबर पे पावर हाफ होगा उसको हम स्क्वायर रूट में पढ़ेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट 3 लिखूं या 3 पावर 1/2 लिखूं, बात सेम ही है। तो ये जो पावर है दैट वुड बी दिस पावर विल गो इन डिनोमिनेटर, प्लस में होगा तो होगा 3 पावर 1/2। 3 पावर 1/2 का मकसद है, इसको लिखेंगे हम स्क्वायर रूट 3। रेडिकल का टर्म हमें डिनोमिनेटर में रखना नहीं है, तो इसलिए क्या करोगे, जो रेडिकल का टर्म है उसको मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी करोगे। अब न्यूमरेटर में टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर के टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई करें। 2 × स्क्वायर रूट 3 क्या होगा, यू विल से सर इट वुड बी 2 स्क्वायर रूट 3।
अपान में आ जाए स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, इट वुड बी ओनली 3. सो 2 स्क्वायर रूट 3 अपान 3 इज द सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई मीन के 13 जो है उसका जो सिंप्लीफाइड आंसर है दैट इज 2 स्क्वायर रूट 3 अपान 3. सिंपल है, सिर्फ आपको करना क्या है, यू हैव टू फाइंड द फैक्टर्स, उनको पावर में लिख लें. पावर पे पावर होगा तो वो मल्टीप्लाई होगा. और उसके बाद यहाँ इस एक्सरसाइज 2.7 में बेसिकली वही लॉज यूज हो रहे हैं हमारे, जो हमने 2.2 से लेकर 2.6 तक बेसिकली पढ़े थे. वही सारे लॉज जो है ना इन सम्स की सिंप्लीफिकेशन में यूज हो रहे हैं, तो वो मैंने सारे लॉज यूज किए. एंड इन द लास्ट द सिंप्लीफाइड आंसर विच वी हैव गॉट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज 2 स्क्वायर रूट 3 अपान 3. सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच.